प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सीईटी के अंदर जो आपका न्यू जीके है दोस्तों, उस जीके के सवाल अपन देखने वाले हैं। एग्जाम में जीके किस टाइप का आएगा, प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर है वो सही होते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था। देखो राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों, ये 7 चरणों के अंदर हुआ था। उसमें आपको बताना है पूर्व राजस्थान किसका नाम था, प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय चरण का, चतुर्थ चरण का। तो प्यारे विद्यार्थियों भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पूर्व राजस्थान दोस्तों नाम है ये तृतीय चरण के लिए प्रयुक्त किया गया था, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर पूछे एकीकरण के पहले चरण का नाम बताओ, तो एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। अगला सवाल दोस्तों, वेद मंडल, शाकोन शिल्पी मंडन, कोदन मंडन, वास्तु मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। शिल्पी मंडन, महेश भट्ट, रामाबाई, सारंगदेव। देखो मंडन मंडन नाम पीछे आ रहा है, तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। शिल्प वास्तु संगीत ये दोस्तों ग्रंथ है, ये सारंगदेव के है। किसके है दोस्तों, सारंगदेव के है। पीछे मंडन मंडन नाम देख के आप मंडन मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने विजयदशमी त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी मतलब दशहरा दोस्तों। दशहरा कब मनाते हैं, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, माघ पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ल दशमी को। प्यारे साथियों विजयदशमी का जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों, ठीक है ना। विजयदशमी का पर्व आश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं। ये भगवान श्री राम की रावण पर विजय प्राप्त हुई थी उसका प्रतीक है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगला है राजस्थान में सीसा की बारीकी कारीगरी। बात करें साथियों सीसा की जो क्या है बारीक कारीगरी की गई है, उसके लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है। बादल महल, अजीत महल, जवारा भंवरा महल, जूना महल। शीशे के लिए दोस्तों जो महल रहेगा वो रहेगा दोस्तों जवारा भंवरा महल, ठीक है ना। ये महल दोस्तों शीशे की बारीक कारीगरी के लिए जाना जाता है प्यारे साथियों। अगला, मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन चित्रकार किस शासक के काल में थे। साहिबुद्दीन का नाम आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना। जगत सिंह प्रथम, राणा कुंभा, राणा मोकल या दोस्तों राणा। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर रहेगा मेवाड़ चित्रकला के दोस्तों ये चित्रकार हैं मनोहर, साहिबुद्दीन, जगत सिंह। किसके काल के हैं दोस्तों, ये जगत सिंह प्रथम के काल के। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है देख लो प्रश्नों का लेवल किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। अजीत भवन जोधपुर, डींग भरतपुर, सांबर लेक जयपुर, उदयपुर। प्यारे साथियों राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो रहेगा अजीत भवन जोधपुर। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों, अजीत भवन जोधपुर। जो भी कमेंट कर रहा है अजीत भवन जोधपुर बिल्कुल आपका राइट है। अगला, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा गया है। किसने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो ये कहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने विद्यार्थियों आधुनिक भारत के मंदिर है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा है। प्रश्न आ सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है दोस्तों कोलात झील कहाँ पर है। बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर के अंदर। तो कोलात झील दोस्तों बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, कोलात झील बीकानेर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला, अगला है राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से होता है। वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज, ज्येष्ठ तीज। प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन है वो श्रावणी तीज से होता है, ठीक है ना। और अंत होता है गणगौर से, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। जैतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जैतर सिंह। जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। देखो यहाँ पर अपन देखें ना
इन शासकों का कालक्रम, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा? जैत्र सिंह, समर सिंह और तेज सिंह। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ में क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है दोस्तों। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों, वो लगती है जैसलमेर की। ठीक है। मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत थी दोस्तों। मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। मध्यकाल में दोस्तों राज्य की पहली महिला महंत कौन थी दोस्तों? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई, यहाँ पे दोस्तों ब्रजदासी बाई। तो राइट आंसर दोस्तों जो आपका रहेगा वो रहेगा सहजोबाई। क्या रहेगा? सहजोबाई दोस्तों। देखो, जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर सीईटी का संपूर्ण सिलेबस दोस्तों आपको मिल जाएगा मात्र 599 के अंदर। अगर घर बैठे शानदार तैयारी करनी है, सीईटी के नोट्स चाहिए, फेस टू फेस क्लासेस चाहिए, तो वो अवेलेबल होगी दोस्तों ऐप के अंदर। डाउनलोड कर लो। इसकी फ़ीस मात्र और मात्र भी 599 रुपये है। ठीक है, एग्ज़ाम तक की फ़ीस है ये। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे आपको। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें विद्यार्थियों, हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप मैसेज करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है, क्यूआर भेजो, तो ये आपको क्यूआर भेज देंगे। बाकी ये दोस्तों कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए अगर सीईटी पास करनी है तो। बहुत शानदार कोर्स दोस्तों है वो तैयार किया गया है। ठीक है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले के अंदर है? राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों आपको बताना है महिला साक्षरता वाला जिला। कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों जयपुर, दौसा, कोटा या भरतपुर। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो रहेगी दोस्तों कोटा जिले की। ठीक है ना। जयपुर दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे कोटा है दोस्तों। तो जो भी यहाँ पर कोटा कमेंट कर रहे हैं, कोटा सही है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919, 1920, 1921, 1922। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 के अंदर हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थरों में बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? कमेंट करेंगे दोस्तों। पत्थरों के बांध है दोस्तों वो किस सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर, बालाथल या फिर प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा या आहड़। देखो, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, बट जो दोस्तों पत्थरों से बांधों के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर, किस नदी पर है? कांतली नदी पर, नीम का थाना के अंदर है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला, पर्यटन, राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश, उपरोक्त सभी। राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है दोस्तों उसका वर्तमान के अंदर जो दोस्तों लोगो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पधारो हमारे देश। कौन सा साथियों? पधारो हमारे देश। अगला मेरे विद्यार्थियों, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजद और राजा की उपाधियां प्रदान की? ऐसा कौन सा दोस्तों शासक था? ठीक है ना, जिसको दोस्तों अकबर ने क्या दी थी? फरजद और दोस्तों राजा की उपाधि प्रदान की थी। मान सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को या भारमल को? तो फरजद और राजा की उपाधि है दोस्तों वो अकबर ने राजा मान सिंह को दी थी। मान सिंह ऑप्शन आपका राइट है। अगला, बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी का संबंध दोस्तों किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, बूंदी शैली से या शेखावटी से? बताओ। बनी ठनी दोस्तों चित्र है, इसके चित्रकार है निहाल चंद और इसका संबंध किससे हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसका था? बात कर रहा हूँ मैं मध्यकालीन राजस्थान की। इसमें जो सामाजिक बुराइयां थी दोस्तों उसको दूर करने में जो मुख्य भूमिका रही है वो किसकी रही है दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा आपके दादू दयाल। दादू दयाल ऑप्शन राइट है दोस्तों। दादू दयाल को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यह चीज़ भी आप नोटिस करें। राजस्थान में पूछा है दोस्तों आपसे, चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? चित्तौड़ के अंदर दोस्तों विद्या प्रचारिणी सभा 1914, 1918, 1920, 1940। तो चित्तौड़ के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना है वो 1918 के अंदर हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला,
जौहर मेला कहाँ भरता है? जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है राजस्थान के ऐतिहासिक जौहर 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। तो जौहर मेला भी कहाँ पे भरता है? चित्तौड़ में भरता है। अगला, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है जेम्स टोड को, जॉर्ज थॉमस को, मुणोत नैणसी को, श्यामल दास को। राजस्थान का इतिहास सबसे पहले लिखने का श्रेय जाता है साथियों, वो जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? पहली रेल बस सेवा दोस्तों बूंदी, मेड़ता सिटी, गंगानगर या सीकर। तो राजस्थान की पहली रेल बस सेवा है दोस्तों, वो मेड़ता सिटी से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेड़ता सिटी से। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के बाद में दोस्तों मारवाड़ का शासक जैतमल, राम, चंद्रसेन, पृथ्वीराज। जो चंद्रसेन दोस्तों हैं वो मारवाड़ के शासक दोस्तों मालदेव के बाद में बना था। ठीक है। चंद्रसेन को क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावटी के स्वर्ण नगरी कहलाता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी दोस्तों है नवलगढ़। नवलगढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? शेखावटी की स्वर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं, इसी कारण। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी मिले। राजस्थान में संभावित वाष्पन वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम किन किन जिलों के अंदर है? सबसे अधिक की बात करें सबसे पहले दोस्तों क्रमशः तो बांसवाड़ा के अंदर क्या है? सरवाड़ी के। और सबसे कम दोस्तों देखा जाए तो वो रहेगा डूंगरपुर। ठीक है ना। ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है, काजरी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। एक है काजरी और एक है आपरी। दोनों के दोनों प्यारे विद्यार्थियों हैं, वो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अगला, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर भूमि दोस्तों क्या है उर्वरता खत्म हो गई है तो उसके लिए क्या करते हैं? गेहूँ बोते हैं, चावल, उड़द या गन्ना। तो उड़द दोस्तों एक दलहनी फसल होती है। ठीक है ना, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाती है, इससे क्या होता है? उर्वरता भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला, हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? हिंदू सुल्तान की उपाधि दोस्तों है वो राणा सांगा ने धारण की थी। किसने धारण की थी? राणा सांगा के द्वारा। अगला, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? रत्नों की दोस्तों कटाई व पॉलिशिंग का काम है वो अपने होता है दोस्तों जयपुर के अंदर। कहाँ पे होता है? जयपुर। बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक बार फिर से कह चुका हूँ कि सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से मात्र 599 के अंदर संपूर्ण कोर्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करें। नेगेटिव मार्किंग है तो आप सबको पता है सीईटी ऐसे हल्के में तो आपको बिल्कुल लेनी है ही नहीं। ठीक है ना। कोर्स लेके बढ़िया पढ़ना है और मेरी क्लासें भी यहाँ पर यूट्यूब पर रेगुलर आएगी, तो मेरे साथ भी आप रेगुलर जुड़ो। ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है? घना पक्षी प्रसिद्ध है। घना पक्षी बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, तीतरों के लिए। तो घना पक्षी दोस्तों आप सबको पता है पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, जो कि कहाँ पर है? केवला देवी के अंदर है। तो ये बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा, घना पक्षी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हवेली संगीत शैली का संबंध जिस शैली से है? हवेली संगीत शैली का संबंध नाथद्वारा शैली से, जोधपुर शैली से, कोटा शैली से, उनियार शैली से। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा हवेली संगीत शैली का संबंध नाथद्वारा शैली से है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख दोस्तों थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है बताओ? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर के अंदर। कहाँ होती है मेरे साथियों? गंगानगर के अंदर। राजस्थान का वह कौन सा भौगोलिक अंचल है ना, जो मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार भी जब भी बात आए दोस्तों, सीधा का सीधा इसका संबंध दोस्तों है वो है हाड़ौती के पठार से। ठीक है। हाँ, खड़िन वर्षा जल संग्रहण की विधि है वो कहाँ पाई जाती है? देखो, खड़िन की उत्पत्ति हुई है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। किसका द्वारा दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, आप ध्यान रखना। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। सिंधु सतलज
सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक रेखा का काम कौन करती है? सिंधु सतलज और दोस्तों गंगा के बीच विभाजक रेखा है दोस्तों, वो है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली इनको क्या करती है? विभक्त करती है, बांटती है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व वह कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका शासन अंग्रेजों से सीधे नियंत्रण में था दोस्तों? जहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे दोस्तों, तो वो था अजमेर मेरवाड़ा, जिसको सबसे लास्ट में मिलाया गया था। ठीक है। राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? तापमान की दृष्टि से आपको बताना है जलवायु कटिबंध कौन सा है? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, उष्ण एवं शीतोष्ण। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग कौन सा है ना? राजस्थान में भारत का, बिल्कुल यहाँ पर भारत में राजस्थान का थोड़ा सा क्या है उल्टा लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है। तो सबसे गर्म भाग की बात करें तो वो रहेगा थार। थार दोस्तों डेजर्ट है ना, ये सबसे गर्म भाग है क्योंकि रेतीली मिट्टी है, गर्म जल्दी हो जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है, मुस्लिम पद्धति से बना दोस्तों दुर्ग कौन सा है? तो वह है अकबर का किला। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, ये मुस्लिम पद्धति से बना है। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? पाली, टोंक, कोटा, जयपुर। तो मेहंदी के लिए दोस्तों आप सबको पता है ना, मेहंदी के लिए दोस्तों बिल्कुल सोजत पाली। कौन सा? सोजत पाली। ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है। किस चित्रशैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम और तिथि वर्णित है? चित्रकार का नाम भी है, तिथि भी है, तो वो रहेगा बीकानेर शैली। ठीक है। कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? तो कलेक्टर का पद दोस्तों है ये इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के शासन व्यवस्था से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो यह आज की क्लास थी। फटाफट कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। क्लास दोस्तों पसंद है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी प्ले स्टोर से कोर्स लेना चाहते हैं बढ़िया तरीके से ऐप डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी को, और कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करो। पेमेंट किसी और से कराना तो हेल्पलाइन से मैसेज कर देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। हाँ।